काम हो जाता है, इसके बारे में जेर निकालने दो चीजें बड़ा अच्छा वैसे सवाल है दोनों ही। एक है टेटनस का, टेटनस के इंजेक्शन तो फौरन लगवाना चाहिए। अगर खुदा न खास्ता कभी भी ये जानवरों के अलावा इंसान को भी टेटनस हो जाता है, कभी कोई आयरन खास तौर पे ये क्या लोहे के जरिए कोई चोट आ गई, कोई सड़क पे गिरने से आ गई, लीद जो होती है खास तौर पे ये ऑफिसिस होता है इसका घोड़े का, इसकी वजह से भी ये टेटनस हो जाता है। टेटनस के एंटी टेटनस वो इंजेक्शन है, इंजेक्शन लगवाएं। बाकी रहा जेर का मसला, जेर का लिख लें, नोट कर लें। जेर फौरन कोशिश करनी चाहिए कि जेर जो है 6 घंटे के अंदर अंदर ये निकल जाए। अगर नहीं निकलती या निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ता है, ये क्या हो रहा है? अच्छा मैसेज जरा बंद करें जी। मैं तो शुक्र है ऑफिस ही छोड़ आया हूं, क्योंकि मेरा तो टेलीफोन 1 सेकंड नहीं लगता, पूरे पाकिस्तान से कॉल था। ये सवाल जो आ रहे हैं ना, मुझे लग रहा है घर में बैठा है सवालों के जवाब दे रहा हूं। ये है मेरे भाई, जितनी भी जेर का मसला जब आए, देसी नुस्खा अगर वलायती कर सकते हैं, प्लेसेंटा रिमूवर मिल जाएगी दवाई, प्लेसेंटा रिमूवर ले लें, वो इस्तेमाल करें। कहां प्लेसेंटा रिमूवर मिलनी है? घर का इलाज करो, आज 1 पाव ले लो, 1 पाव, बड़े जानवर के लिए बता रहा हूं, 1 पाव अलसी ले लो। अलसी का तेल नहीं होता, इसी तरह अलसी के बीज होते हैं, 1 पाव अलसी के बीज ले लो, आधा किलो गुड़ ले लो, 2 लीटर फिर अंग्रेजी 2 किलो 2 सेर पानी ले लो। इसमें इसको अच्छी तरह बॉयल करो, उबालो, काढ़ा बनाओ, काढ़ा बना के उसको पिला दो। अगर कोई ऐसी जगह सिंध में अलसी नहीं मिलती, फर्ज कर लो, आधा फर्ज करो नहीं मिलती, फिर क्या करना है? फिर डिस्प्रिन की गोलियां, 1 पत्ता 10 गोलियां पानी में घोल के पिला दो, इंशाल्लाह जेर उसी वक्त निकलेगी। नहीं बाबा, कुछ खाया पिया होगा तो कुछ नहीं होगा। ठीक है, पहले गुड़ खिला लो थोड़ा सा। ठीक है, एक और सुन लो। क्या कहा? हाँ जी, हाँ, जला के वो बड़ी देर लगेगी। डिस्प्रिन बड़ हर जगह मिलती है, उन्होंने उसी वक्त लाना है। और इसी तरह बेहतरीन तरीका जो है अलसी गुड़ का काढ़ा है। दूसरे नंबर पे मैंने बता दिया आपको ये प्लेसेंटा रिमूवर, डिस्प्रिन। और एक और नहीं है तो वैसे मैं इसके हमेशा खिलाफ हूं, एक ड्रामा भी बना रहा हूं, लिखा है मैंने ड्रामा, वो उसका जल्दी आ जाएगा टीवी पे, आप देखेंगे। वो ऐसे टीके हैं जिनके खिलाफ मैं बोलता रहता हूं कि वो ना लगवाया करें, ये चुवाई वाला टीका। लेकिन ऑक्सीटोसिन का भी इंजेक्शन अगर लगा देंगे आप, अगर बड़े जानवर को आप 10 सीसी का इंजेक्शन लगा देंगे, इंशाल्लाह प्लेसेंटा उसी वक्त बाहर हो जाएगा। अगर बकरी है उसको 5 सीसी का लगा दो, 4 सीसी का लगा दो, ठीक है, उसका प्लेसेंटा भी रिमूव हो जाएगा, इसका भी जेर निकल जाएगी। लेकिन जेर ही नहीं होती, उसके बाद भी मैल वगैरह निकलती है, खून फेंकती है। सफाई 2-4, उसकी सफाई अच्छी होनी चाहिए। जितनी सफाई अच्छी होगी दूध ज्यादा अच्छा होगा। उसके लिए लिख लो, आधा किलो बड़े जानवर को, आधा किलो गुलकंद, 1 दिन, फिर 1 दिन छोड़ के फिर आधा किलो गुलकंद,
फिर एक दिन छोड़ के आधा किलो गुलकंद, टोटल होगी 1.5 किलो। और थोड़ी खुद भी खा लिया करो, दूध में गर्म करके। कॉन्स्टिपेशन हो किसी को, उसको भी फायदा देती है। ठीक है आशिक साहब, और कोई मसला? ये मेरी बात सुन लें, ये चीजें करेंगे इंशाअल्लाह ताला आप अपने जानवरों का उनको सेहतमंद रखेंगे और दूध भी बढ़ेगा और मुल्क खुशहाल होगा। हाँ जी, एक सेकंड, आप फिर इधर आए, उधर ही फिर वो आना पड़ेगा ड्राइव है। नहीं, कितने बजे मैं आया था? 11 बजे शुरू किया सर, पूरे 11 बजे आ गया था। 2 घंटे का हो गया सेशन। चलो जी, बिस्मिल्लाह करें जी, हुक्म करें जल्दी। मेरा सवाल ये है कि हमारे इलाके में जो गब्बन भैंसे हैं, एक सेकंड, हाँ, तकरीबन 6 माह के 5 माह के बच्चा गिरा देती हैं, किस वजह से? उस पे पूरा लेक्चर देना पड़ेगा। अबॉर्शन की बहुत सारी वजूहात हैं, बड़ी बड़ी मोटी मोटी चीजें बता देता हूं। एक तो रहम में सोजिश, रहम की सोजिश, रहम में इन्फेक्शन। नंबर 2, आप अगर उनको खास तौर पे गर्म चीजें देते हैं या कोई ऐसी चीजें जो टीका ही गलत दे दिया, उससे अबॉर्शन हो गई। टीका देने से पहले मेरी यार सुन ले, टीका देने से पहले की बात नहीं, ये मैं कह रहा हूं दवाइयां ज्यादा, कोई दवाई दे दी, पहला महीना और आखिरी महीना बड़ा क्रिटिकल होता है, इसमें वैसे भी नहीं देना चाहिए। यहां तक कि हम डीवर्मिंग भी नहीं करते, ठीक है या नहीं? वो इसलिए नहीं करते कि ताकि वो उसका असर ना हो, अबॉर्शन हो जाती है। बाज औकात डालमेजीन का कई दफा अनजाने में लोग टीका लगा देते हैं, हीट में लाने के लिए डालमेजीन, लेकिन या लूटालाइज का, वो अनजाने में किया तो उससे भी हो गई। बहुत सारी वजूहात हैं इसकी, लेकिन सबसे बड़ी वजह है उसका रहम का, जो उसमें इन्फेक्शन या सोजिश उसकी वजह, और या कोई ट्यूमर हो गई या कोई और चीजें ऐसी बीमारियां हैं जिनकी बीमारी की वजह से वो अस्काते हमल हो जाता है। बहुत होते हैं, पंजाब सिंध सरहद सब में होते हैं, लेकिन यह है कि हमारे में आगाही ज्यादा होगी तो इंशाल्लाह नहीं होंगे। ठीक है, बहुत शुक्रिया। लें जी, हाँ जी, बकरी है ना, उसके छोटे बच्चे हैं, 2-3 दिन के बाद बढ़ जाते हैं या बच जाते हैं, तो उसका उसके पेड़ है ना पाँव, हाँ, उसमें ये बाढ़ भर जाता है घोड़े में पानी सा। इसके बारे में मालूमात आपको यही है कि आप इनको जितने भी हैं ना, इनके टीके, हिफाजती टीके सारे लगवाएं मुकम्मल। हिफाजती टीकों का पूरा कोर्स करवाएं, बकरियों को हो या भैंसों को हो या किसी भी जानवर को, ये करवाएं। डीवर्मिंग हर जानवर की 3 महीने बाद करवाएं और अदल बदल करके दें, मतवाजन खुराक दें, उनको ग़िज़ा अच्छी दें, बाकी इलाज जो है वो करते रहें। मेरा मोबाइल नंबर भी नोट कर लें, हेल्पलाइन जिसपे मैं रोजाना 1 बजे से 3 बजे तक, मासवाई हफ्ता इतवार के और जुमा को 11 से 1 बजे तक होता हूं। हेल्पलाइन 0800 0800 55 और इसी तरह लिख लिया 0800 55 ये तो हुआ हेल्पलाइन। लेकिन जो नोबल डीड्स की हेल्पलाइन है, जो एक हर वक्त, ये मैं समझता हूं कि नोबल डीड है, जिसका मैं एक नोबल डीड्स फाउंडेशन का एक चीफ वॉलंटियर भी हूं। एक एनजीओ है जिसका मकसद ही है कि बेलौस खिदमत करो, इंसानियत की भी करो और मेहमानों की भी करो। वो उसका नंबर भी मेरा मोबाइल नंबर है, वो लिख लें 0333 यानी 0333 51 21 800।